मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ आपको ट्रायगोनोमेट्री शुरू करने जा रहा हूँ। और इस ट्रायगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री। और इस सब के सब हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसका, वो सब हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज में। ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज में। जैसे इसमें हम लोग इसका कितने पार्ट्स कर सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्री का मतलब हो गया आपका 3, और गोन का मतलब हो गया भुजा, और मेट्री मतलब होता है माप। तो इसमें जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो 3 भुजा की माप के बारे में पढ़ते हैं। और आप लोग पीछे क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हमेशा किस त्रिभुज में होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका ए है, ये बी है और ये सी है, यानी राइट एंगल जो बन रहा है किससे बन रहा है? बी पे बन रहा है। किससे बन रहा है? बी पे बन रहा है। अब चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो हमेशा होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, जिसको हम लोग सूचित करते हैं एच से। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर थीटा हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो थीटा का जो सामने वाला भुजा होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और थीटा से जो सटा हुआ भुजा होता है, थीटा से सटा हुआ जो साइड होता है वो होता है आपका बेस। ये आपका होता है बेस। क्या होता है? बेस। अगर मान लिया जाए कि थीटा को हम लोग यहाँ से उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो थीटा को जब आप बदल दीजिएगा तो आपका बेस और परपेंडिकुलर भी क्या होगा? बदल जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा? बदल जाएगा, है ना। इस थीटा के चेंज होने से ये दोनों चेंज होगा, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बेस को हम लोग सूचित करते हैं बी से, और परपेंडिकुलर को हम लोग सूचित करते हैं पी से। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पी, बी और एच में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग कह लेते हैं, है ना, कि हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इधर ला स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, उधर जाकर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा, यानी एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से इन दोनों में से अगर निकालना होगा, ये हम लोग सिर्फ ऐसा कर रहे हैं कि 3 भुजा में आपको 2 भुजा ज्ञात रहेगा और तीसरा साइड से आपको ज्ञात करना रहेगा, निकालना रहेगा। उसके लिए रिलेशन हम लोग लिख रहे हैं, है ना। तो अगर मान लिया जाए कि यही अगर आपको पी चाहिए, है ना, आपको क्या चाहिए? पी चाहिए, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर ही प्लस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। इक्वेशन पढ़ा है ना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी बराबर यहाँ से आ जाएगा, ये इधर स्क्वायर है, इधर इधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको बी चाहिए तो बी स्क्वायर बराबर उसी फॉर्मूला से, है ना, बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट, इधर ही प्लस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में, यानी एच स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर रूट नहीं चढ़ेगा, रूट अगला बार में। ये आपका क्या है? स्क्वायर है ना। तो अब स्क्वायर को दूसरे साइड ले जाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो 3 रिलेशन आपको याद रखना है। कौन कौन? 1, 2 और 3। चूंकि कोई भी इक्वेशन को ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए जाइएगा तो आपको 2 को साइड उसमें ज्ञात रहेगा, और तीसरा साइड को ज्ञात करने के लिए यही आपका फॉर्मूला है, जिसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तीसरा साइड जब निकल जाएगा तो किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। अब चलिए देखिए, त्रिभुज में, है ना, त्रिकोणमिति में कुल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की संख्या कितना है? 6 है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है
सेक थीटा और tan का उल्टा होता है cot थीटा। तो साइन थीटा जो होता है ये आपका होता है p बाई एच, कॉस थीटा जो होता है ये होता है आपका b बाई एच, और tan थीटा जो होता है आपका ये होता है आपका p बाई बी। और जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो इसको हम लोग उलट देंगे, कॉस का उल्टा जब सेक होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उलट देंगे, और tan का उल्टा कॉट होता है तो हम लोग क्या करेंगे उलट उलट करके लिख देंगे। यानी हो जाएगा h बाई पी, है ना, इधर हो जाएगा h बाई बी, h बाई बी, और कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी। यानी कि 3 फार्मूला आपका इधर, यानी एक फार्मूला याद रखेगा तो उसे सब निकल जाता है। तो 3 फार्मूला आपका इधर हो गया और 6 फार्मूला इधर। ये 6 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, और इसी 6 के बेस में हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए। यदि आप इतना उतार चुके हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इफ साइन थीटा बराबर 3/3/5, then other trigonometric ratio will be determined। अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। गिवन में आपको क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या था, फार्मूला था p बाई एच। क्या था, p बाई एच। यहाँ से हमको मिल जाएगा p बराबर 3। और याद रखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप सोल्व कीजिएगा, है ना, तो इस रेशियो को कुछ ना कुछ कोई टर्म में तोड़ जाएगा। k हो गया, x हो गया, z हो गया, है ना, 3k, और h बराबर हो जाएगा 5k। चलिए अब देखिए PB, अगर कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ज्ञात करना है तो आपको त्रिभुज के तीनों साइड्स चाहिए, है ना। तो त्रिभुज के तीनों साइड्स के लिए, है ना, P और H तो है परंतु B यहाँ पे नहीं है। तो B के लिए क्या बताते हैं, B बराबर √h² माइनस p², ठीक है। रखिए सबका वैल्यू, B बराबर √ कितना 5k² माइनस 3k², ठीक है। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा √25k² माइनस कितना, ये हो जाएगा 3 तरीके 9k², यानी कि b बराबर हो जाएगा √16k², यानी b बराबर 16k²। अगर इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 4k। कितना आ जाएगा, 4k। अब हमको चाहिए अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, साइन। अब क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है b बाई एच। b हम अभी निकाल चुके हैं, कितना है 4k बटा b, है ना, b बाई एच। एच कितना है 5k, कितना है 5k। k से k क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना 4/5। आगे देखिए,
आगे देखिए इधर tan थीटा, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है आपका p बाई बी, p बाई बी। तो p का वैल्यू कितना है, p का मान रख लीजिए कितना हो जाएगा 3k बटा में b कितना हो जाएगा 4k, 4k, k से k कट जाएगा, आ जाएगा कितना 3/4। इसके बाद tan के बाद cot थीटा, तो cot थीटा इसी का उल्टा होता है, तो हो जाएगा b बाई पी, b बाई पी, यानी कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4/3। और इधर देखिए केक के लगा करके है ना काट दीजिएगा, 4/3। इसके बाद आएगा सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा h बाई बी, h बाई बी। तो h का वैल्यू हमको पता है, b का वैल्यू निकाले हैं, h कितना 5k, b कितना है 4k, 4k, k से k कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5/4। अब देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा h बाई पी, h बाई पी, h कितना हो जाएगा, h आपका 5k, p हो जाएगा 3k, k से k खत्म है ना, तो p बाई 3, यही क्या हो जाएगा अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, यही आपका आंसर हो जाएगा।